सर ये जो अभियान है ना जी, एक तो आप गलतफहमी में पड़ गए कि BS4 कोई संगठन है। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ मुझे। हाँ तो हमने बामसेब का थोड़ी सा अधिवेशन रखा है ना, बामसेब का कार्यक्रम रखा है। नहीं, मैंने एक बैनर बाहर देखा है बामसेब का। वो ठीक है ना, वो बामसेब का बाहर बैनर देखा, अंदर क्या है, कार्यक्रम क्या है। नहीं बैनर तो ग्राउंड में ही लगा हुआ हाँ है। तो ग्राउंड में पूछना, फिर किसी और से पूछना जो बामसेब का यहाँ का आदमी होगा उससे पूछना। जब बामसेब चलिए का सर कार्यक्रम हम आपसे कार्यक्रम पूछते क्या है? हैं। हाँ, चलिए ठीक है हम अरे आपसे। सुनो, मैं आपको जवाब आप ही के उसमें देता हूँ। कार्यक्रम क्या है? BS4 का है। आप सवाल क्या कर रहे, सवाल क्या कर रहे? सर मैंने सवाल किया है, सवाल ये किया है कि BS कार्यक्रम है क्या? कल ये था क्या BS4 का? नहीं, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। यही बात भारत मुक्ति मोर्चा करता है। आखिरकार समाज किसके साथ जुड़े, सवाल ये है। हमने तो ये सवाल अभी तक खड़ा ही नहीं किया। नहीं हम कर रहे हैं ना कि भाई कल भी कार्यक्रम था, भीम आर्मी का होता है, BSP का होता है, आप कर रहे हैं। ये किस किस के साथ समाज आपको वही बीमारी समझा रहा हूँ। जो आप सवाल उठा रहे वो बीमारी है कहाँ, वो आपके अंदर भी है। कार्यक्रम क्या है? संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करने। आपने जोड़ने की बात भी करी कि भाई BS4 से जुड़े हैं। अभी BS4 है क्या, संगठन है क्या? तो यही बात तो और संगठन भी करते हैं, जुड़े हैं। ये समाज कहाँ जुड़े? भाई हम बात कर रहे हैं संविधान के जागरूकता अभियान की, उससे जुड़े। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप इसकी बात कर रहे हैं क्या? अभियान से लोगों को जागरूक करना है संविधान के बारे में, उसके लिए हमने किसी संगठन के नाम से कार्यक्रम नहीं बनाया। किससे बनाया? आम लोगों के लिए कार्यक्रम बनाया हुआ है कि संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करो। उस अभियान का नाम हमने रखा BS4 अभियान। आपने चर्चा किसकी शुरू की? संगठन की। सर तमाम संगठन भी तो संविधान की ही चर्चा की बात करते, तो इसमें डिफरेंस क्या है फिर? सुनो, पहले 30 लाख संगठन है, आपने एक ही का नाम क्यों लिया? आपको 30 लाख का नाम लेना चाहिए। और भी नाम लिए। कहाँ लिए? जितने भी संगठन में सबकी बात कर रहा हूं। 30 लाख में से 3000 का नाम लेके दिखाओ। नहीं, जो भी संगठन बने हुए हैं मैं सबकी बात तो कर रहा हूं। एक उन्हीं की क्यों की आपने? अगर यही बात करनी है तो कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक 30 लाख संगठन है सिर्फ SC ST OBC के, तो फिर आपको 30 लाख की बात करनी चाहिए। सर मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो बात जोड़ने वाली हो रही है संविधान के, जो अभी आपने अभियान, चलिए ठीक है आप अभियान की बात कर रहे हैं। अभी अभियान की आप बात कर रहे हैं, जो आप भारतीय संविधान के प्रति जन जागरण का अभियान की जो बात कर रहे हैं, वही बात तमाम जो संगठन है वो भी करते हैं। नहीं, एक का दिखाओ। मंचों से रोज उनके भाषण आते हैं, रोज मंचों से भाषण आते हैं। दिखाओ ना, मैं तो कह रहा हूँ एक का है। रोज कहते हैं भारतीय संविधान। हमने ये निकाला है ना, निकाला है कि नहीं? नहीं, तब मंचों से तमाम नेता यही बात करते हैं। आप समाज को कंफ्यूज मत करो। अगर किसी का है दीजिए समाज को, फिर दे तो रहे हैं आपको। आपका जो संगठन, आप जिसके तहत काम कर रहे हैं, किसी संगठन के नाम से कार्यक्रम नहीं रखा है। रखा है। आज यहाँ कितनी संख्या में लोग आए थे? अरे मैं कहता हूँ 10 आए किस लिए? अभियान के लिए आए ना। किसी संगठन, मैं यही बात तो कह रहा हूँ, यही 10 लोग कल मैंने वहाँ देखे थे। हाँ तो उन लोगों से पूछना भाई कल आप वहाँ भी थे तो वहाँ कुछ और कार्यक्रम होगा, ये तो नहीं। क्योंकि लोग कंफ्यूज है ना, वो जाएं कहाँ? कैसे कंफ्यूज हैं? तभी तो भटक रहे हैं वो। अरे आज उनको संविधान की जानकारी लेनी थी, यहाँ आ गए तो कंफ्यूज कैसे हो गए? वहाँ कुछ और कार्यक्रम होगा। अच्छा आप संविधान की बात कर रहे हैं, अभी आप चलिए संविधान के ऊपर ही सवाल करते हैं। अभी आप संविधान की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको सुना, आपने रामायण के ऊपर बात की, जबकि तमाम बहुजन परशुराम लक्ष्मण संवाद की, रामायण की नहीं खाली क्षत्रिय। आपने रामायण की भी बात करी, क्षत्रियों की भी बात करी, बीजनाश की बात की। मुझे रामायण से कोई, आपने कहा था कि भाई जो क्षत्रिय हैं ये क्षत्रिय नहीं है, तो आपके लहजे से क्षत्रिय भाई क्षत्रिय कौन है? अरे मैंने नहीं कहा, वो रामायण का जो लक्ष्मण परशुराम, आपके हिसाब से रामायण सही है? मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, मैं तो खाली क्षत्रियों के बीच। आप जैसे यहाँ 50 लोगों को बता रहे हैं, जबकि कुछ सामाजिक जो लोग हैं वो कहते हैं रामायण काल्पनिक चीज है। रामायण काल्पनिक है या नहीं है मैं उसकी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ समाज में भ्रम फैलाने की बात है। फिर नहीं, वो आपकी अकल की बात है। नहीं, समाज में भ्रम फैलाने की बात है। कोई काल्पनिक बताता है, कोई उसका व्याख्यान करता है। नहीं, मैं नहीं व्याख्यान कर रहा, व्याख्यान नहीं कर रहा मैं। वो जो दिखाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो सही है, अगर वो बात सही है तो इसका मतलब आप ना गलत फहमी मत फैलाओ समाज में। आप BS4 के अभियान को कल के, गलत फहमी नहीं है सर, आपने कहा क्षत्रिय है ही नहीं, आपने नहीं कहा भाई, वो आप देखते हो हर साल
तो फिर हर उसका साल रामलीला में वो संवाद देखते हो कि नहीं? तो रामलीला तो काल्पनिक चीज बताते हैं, सामाजिक लोग ही बताते हैं, फिर मैंने किस किस की कहा- समाज माने? मैंने इसलिए सवाल खड़ा किया कि अगर वो सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि छत्री नहीं है? तो जो छत्री बोलते फिर वो कहाँ से आ गए? तो फिर क्षत्रिय है कौन है? वो उनको तय करना जो है। वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय शब्द आया है वो कौन है? जो रामायण को सही मानते हैं उनके हिसाब से तो फिर? अभी क्षत्रिय आपने नहीं एक ना। बात और यहाँ से कही थी कि भाई जो शस्त्र विद्या दी जाती थी, क्षत्रिय परशुराम थे के नहीं, उसमें। क्षत्रिय थे नहीं, परशुराम के आश्रम में। वो हम लोगों को दी जाती थी, हाँ, वो शूद्रों को, तभी तो कर्ण को दिया, शूद्रों को दी जाती थी। कर्ण को दिया ना। कर्ण को कैसे दिया? जैसे महाभारत में दिखाया, कर्ण सूत पुत्र था, मतलब शूद्रों बाबा साहब ने तो बिल्कुल अरे इस चीज यार, को आप यहाँ मना बोले, किया है। आप वहाँ बाबा साहब पे पहुँच गए। आप यहाँ रहो, अभी रामायण में रहो और उस पे रहो, रामायण को तो परशुराम पे रहो। काल्पनिक बताते हैं, फिर क्यों उसका प्रचार होता अरे है बार-बार? काल्पनिक है या नहीं, ये तय कौन करेगा? ये तय भी आप जैसे सामाजिक लोग हम कर क्यों रहे हैं। करेंगे? वो जो छत्री बनना चाहते वो तय करें, हम थोड़ी तय करेंगे। अगर मुझे छत्री बनना होगा तब मैं, चलिए ठीक है, कोई नहीं। आपका जो कार्यक्रम था, आप जिसकी तरफ, आपका जो कार्यक्रम था, चलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं। फैलाना चाह रहे हैं, फिर वो आप हम नहीं फैलेंगे ना, अरे ये क्या ब्राह्मणों के मीडिया से कम थोड़ी है? आप मुझे एक बात बताइए, हम नहीं फैलेंगे। उनकी पूरी। तो आप इधर किस कार्यक्रम के लिए आए? हम तो आपके तो सवाल, आप सवाल कहाँ कर रहे हैं? आपने उस कार्यक्रम पे एक भी सवाल अभी तक नहीं किया। तो ये सवाल ही तो है। कार्यक्रम है तमाम क्या? संगठन बने हुए हैं, सब संविधान की बात करते हैं, आप भी संविधान की बात ये कर जो रहे अभियान हैं, है- लोग कंफ्यूज हैं, कहाँ जाएं? आप मत सुनो। हम क्यों सुने? हम तो सवाल कर रहे हैं। क्या कि सवाल कहाँ कर रहे जाएं फिर लोग? क्या सवाल कर? कहाँ जाएं? आप सवाल ये कर आप रहे हो। बताओ ना, कहाँ जाएं फिर? सुनो, आप सभी सवाल- संविधान की बात करते नहीं, हैं, हमने- बीजेपी भी करती है, हमने- कांग्रेस भी करती है, हाँ, तो संविधान की बात करने में क्या बुराई है? तो फिर आप में स्पेशल क्या है? क्या स्पेशल? कुछ नहीं, हम संविधान समझा रहे हैं लोगों को। स्पेशल क्या? सबको समझाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ना ये बात, हम यही कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को, हर संस्था को, हर संगठन को संविधान लोगों को समझाना चाहिए, ताकि घर घर लोग समझे। एक मजदूर को भी समझ जो आए। गांव में मजदूर लोग व्यक्ति है, सुबह 8 बजे जाता है कमाने के लिए, शाम को 5 बजे आता है, हाँ। उसे संविधान कौन समझाएगा? आपने कभी रात के 12 बजे तक मीटिंग ली है कहीं जाके? मेरे गांव में तो आज तक नहीं, मैंने ली है। मेरे गांव में तो नहीं ये हुई। देखो इनके, दूंगा तो जब जब होगी, अरे आपके जान तो आपने कराई नहीं ना, ये आप कराऊं तो जब जब जानकारी हो किस चीज की? कि भाई कौन व्यक्ति meeting ऐसा देगा, इस कौन देश में करेगा। कोई पैदा नहीं होता कि आसपास की जानकारी ना हो कि कौन काम कर रहा है। ये कैसे कह रहे हो? साहब कांसीराम ने तो साइकिल चला चला के पूरे देश में तब पैदा हुए थे आप? किया था। आप तब पैदा हुए थे जब साइकिल मैं चलाए नहीं थे? था, लेकिन तो बहुत सारे आप हमारे बुजुर्ग बता के, आज जो लोग काम कर रहे हैं, आज क्यों नहीं वो काम होता है फिर? तो जाओ ना उनसे बोलो हमारे गांव में आओ मीटिंग। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे आए तो हो, आप करो, जाया करो, आपकी टीम आप- होगी पलवल में, आप आपकी करो। पलवल में टीम होगी ना। बिल्कुल होगी। आपने कब कांटेक्ट किया उनको? मुझे क्या पता, मैं पलवल, कब करानी है मीटिंग? ये मैं थोड़ी, उनको तय करना है, मेरे नहीं तय करेंगे, कहने मीटिंग क्यों? आपको करानी है। आपको समाज को जागरूक करना है, समाज आपसे कहे कि हमें जागरूक करो। तो आप कुछ नहीं करना बाबा चाहते। साहब अम्बेडकर से समाज ने कहा था कि आप हमारी सुरक्षा के लिए संविधान बनाएं। इसका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं करना चाहते। सर, जो आज ये कार्यक्रम हुआ, इसमें आपका आखिरकार ओवरऑल क्या मैसेज है, क्या आप चाहते हैं? देखिए, हम लोग इस देश में जो तमाम जो सरकारें हैं वो भारत के संविधान के अनुसार काम करें, ये हम चाहते हैं। इस देश के तमाम जो नागरिक हैं भारत के संविधान के अनुसार आचरण और व्यवहार करें, ये हम चाहते हैं। इस देश के तमाम जो नागरिक हैं, तमाम अधिकारी हैं, वो भारत के संविधान के मुताबिक काम करें। देश की जितनी न्यायपालिका में जितने भी जज हैं वो भारत के संविधान के मुताबिक काम करें, ये हमारा मकसद है। इसमें कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो संविधान का अनादर कर रही हैं, संविधान के मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो ये हम जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। संविधान के अंदर जो कमिटमेंट है, जो उसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके मुताबिक देश में काम होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है और इसके लिए ही हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, जैसा आज पलवल में एक कार्यक्रम हुआ है, BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, जो कि जन जागरण अभियान संविधान के प्रति आप चला रहे हैं, तो ऐसे कार्यक्रम अब तक कितने हो चुके हैं और आगे क्या कार्यक्रमों की रूपरेखा देखो, है? कार्यक्रम हमने 2018 से शुरू किए और 2018 से जो स्वरूप था कार्यक्रमों का, वो संगोष्ठी टाइप था और कैडर कैंप टाइप था, ट्रेनिंग कैंप। जैसे 50-60 लोग बैठे, उनको विस्तार से 2 दिन समझाया, उनके सवाल लिए, सवालों के क्लैरिफिकेशंस दिए। तो वो हमने ये 5 साल उस ढंग से पूरे देश में कार्यक्रम किया। हमारे जो स्टेट कन्वेंशंस होते रहे,
जिला अधिवेशन होते रहे, राष्ट्रीय अधिवेशन होते रहे, उनमें भी हमने ये संविधान के ऊपर एक न एक सब्जेक्ट ज़रूर रखा हमने संविधान को लोगों को समझाने के लिए। लेकिन पिछले साल फिर हमने ये देखा कि हम आम पब्लिक को नहीं जोड़ पा रहे इस कार्यक्रम से, तो उसका फिर तरीका क्या है। तो वैसे हम डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशंस करते थे, स्टेट कन्वेंशंस करते थे, तो डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन को हमने अपग्रेड किया और वो अपग्रेड करके हमने ये क्लस्टर अधिवेशन शुरू किया। और ये हमने देश में तकरीबन 122 के लगभग क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, जिसमें आप 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, लगभग 350 ज़िले उसमें कवर्ड होते हैं। जैसे इस क्लस्टर में फरीदाबाद हो गया, ये हो गया, और ये गुरुग्राम जो है ना, नहीं नूह है, गुरुग्राम तो अलग है। तो ये 3 जो ज़िले हैं ये इस क्लस्टर में आते हैं। ऐसे ही हर क्लस्टर में ये किए। तो इस साल हमने ये क्लस्टर अधिवेशन किए इस कार्यक्रम को विस्तार से लोगों को समझाने के लिए। और इसमें हम करते क्या है कि जैसे आप मान लो अपने गांव में संविधान को समझाना चाहते लोगों को, तो एक तो हो गया कि कार्यक्रम में जितना आपने समझा, जितना हमने बताया। एक ये है कि रोज़ आप समझाना चाहते हैं तो आप संविधान प्रबोधक के तौर पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जैसे द्रविड़ जी ने बताया था, हर दिन 2 घंटे आप वहाँ बैठिए, कहीं भी बैठिए, आप गांव में किसी एरिया में बैठो, किसी के घर में बैठो, 5 लोग आएँ, 10 आएँ, 15 आएँ, चौपाल पे बैठो, जहाँ मर्जी आए, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग जैसे आएँ, उनको आप संविधान समझाओ। तो एक वो है। दूसरा ये है कि आप सत्ता लगाओ, संविधान सत्ता। तो संविधान सत्ते में जैसे संविधान को आपने 7 भागों में बांटा कि कैसे जानकारी देनी। एक दिन आपने मान लीजिए प्रीएम्बल समझा दिया, उद्देश्य का समझा दी, फिर आपने फंडामेंटल राइट समझा दिए, नीति निर्देशक सिद्धांत, ऐसे करके न्यायिक व्यवस्था क्या है, आपकी फेडरल सिस्टम क्या है, वो सब आप 7 हिस्सों में संविधान को बांट के आप संविधान का सत्ता लगा सकते पूरा। और उस सप्ते में आखिरी दिन आप बड़ा प्रोग्राम रख लो और यहाँ से किसी को बुला लो, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल, कोई आएगा, कोई न कोई आ ही जाएगा, आप रखेंगे ऐसा। तो इस तरह से आप ये कार्यक्रम चला सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक जात में चलाना है, 2 जात में चलाना है, किसी भी जाति के लिए संविधान समझना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, ब्राह्मणों का जो उदाहरण दिया, हिंदू धर्म के अनुसार ब्राह्मण नौकरी नहीं करेगा, वो शूद्रों का काम है नौकरी करना। इसी तरह से बिजनेस करना धनियों का काम है, वैश्यों का काम है, तो वो भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से वो राजा नहीं बन सकता, उनके धर्म के कानून के अनुसार राजा बनना तो क्षत्रियों का काम है, जो कि अब रहे नहीं। तो ब्राह्मण एमएलए नहीं बन सकता, एमपी नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता। वो ब्राह्मण आपकी तरह पत्रकार भी नहीं बन सकता, वो सेवादारी का काम है जो शूद्रों का काम है। तो ये संविधान की बदौलत वो नौकरी करता है, इस संविधान की बदौलत वो एमएलए बनता है, एमपी बनता है, मंत्री बनता है, जज बनता है। वो ये संविधान उसको भी इस ढंग से समझाना है। कोई भी महिला हो, किसी भी बिरादरी की हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी, ये संविधान है, इसलिए वो इसकी हकदार है कि वो कहीं तक भी आगे पहुंच सकती है, अपनी बात रख सकती है। तो संविधान को हर तरीके से हर जाति में हम समझा सकते हैं, तब उसको ये समझ आएगा कि ये संविधान कितना अहमियत रखता है। अगला कार्यक्रम आपका कब और कहाँ है? मेरा तो 10 को अभी मैं वेस्टर्न यूपी में, एक अलीगढ़ में है 10 तारीख को, उससे पहले फिरोजाबाद में है, और अभी मैं इस पिछले संडे को मैं आगरा में था, और उसके बाद एटा डिस्ट्रिक्ट में है और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में। ये मेरे अगले हफ्ते के। और 16-17 को हम जयपुर में होंगे। वहाँ हमारी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्टी की, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की, उसका मीटिंग है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। उसके तुरंत बाद में फिर ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। फिर उसमें सितंबर का लास्ट और 1 अक्टूबर जो हमारी लीगल सेल है, उसका 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑल इंडिया के वकीलों का। कुरुक्षेत्रा में, इनके पड़ोस में है वो, कुरुक्षेत्रा में मेन रोड पर ही है वो, उसके साथ ही हमारा वो है वेन्यू। तो ये पूरे साल चलता ही रहता है। यहाँ का कार्यक्रम अब ये हो गया क्लस्टर लेवल पे। अब क्या करना है, इनको फरीदाबाद में भी ये कर सकते हैं, तहसील लेवल पे कर सकते हैं। अभी नूह का डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम होना चाहिए, तहसील के साथ फिर ब्लॉक लेवल के होने चाहिए, फिर जैसे मैंने आपको बताया पंचायत स्तर का होना चाहिए, कॉलोनी स्तर के होने चाहिए। और संविधान प्रबोधकों की संख्या मान लो अगर पलवल में ज़्यादा नहीं तो 2-2.5 हज़ार तो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो वो 2-2.5 हज़ार लोग पूरे पलवल में अपने अपने इलाके में संविधान का रोज़ प्रबोधन करते रहें, लोगों को समझाते रहें। आपने उद्देश्य समझाया, उद्देश्य में ही 2-3 दिन आप निकाल सकते हैं समझाने में।
जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, अब तीनों जस्टिस समझाएंगे न्याय। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक, भारत के अंतिम व्यक्ति तक संविधान की सही जानकारी आप फैलाने का काम बिल्कुल बिल्कुल, वो मालिक है। हमारे संविधान की पहली लाइन में हर व्यक्ति को मालिक बनाया है संविधान का। वो इस संविधान का मालिक है, उसकी ये जिम्मेदारी है। वो इसको सुरक्षा करने के लिए, इसको संविधान दिलाने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए वो पावरफुल है, उसको सब पावर दी गई है। इसलिए पहला जो लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमने संविधान को अंगीकृत किया। उसमें जो अंतिम व्यक्ति है, जिसको आप अंतिम व्यक्ति मान रहे, चाहे मजदूर हो, चाहे वो जूते गांठने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, सफाई कर, कोई भी हो, हर व्यक्ति ने ये संविधान अंगीकृत किया। और हर व्यक्ति के लिए संविधान में बराबर के अधिकार हैं, बराबर के अधिकार हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये समझना ज़रूरी है कि संविधान ने जो हक दिए हैं वो कैसे हमको हासिल करने हैं। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद साथियों। ये हमारे बीच में BS4 के साथी थे SS धम्मी जी और सुरेश द्रविड़ जी। इन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से आज संविधान की जानकारी ना होने की वजह से लोग अपने अधिकारों से भी वंचित रह जाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तमाम अधिकारों को धीरे धीरे करके ख़त्म करती है। और आजकल मंत्री भी ये कहने लगे हैं कि संविधान बदलना चाहिए। तो इनका सीधा मकसद घर घर तक, गांव गांव तक जाकर अंतिम व्यक्ति तक संविधान को समझाना, संविधान को पढ़ाना और अपने अधिकारों की जानकारी देना है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और सभी साथी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं सोनू कबीरपंथी, जागो और जगाओ से धन्यवाद।